हेलो स्टूडेंट, दिस इज एचजीएन एंड वेलकम टू द क्लासेस। तो बच्चों आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बोर्ड में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में। और बच्चों सारे डेरिवेशन हम आपको 4 से 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। इसी के साथ हमारा पहला डेरिवेशन यहाँ पे दे रखा है। एक मेरे पास ट्रिंगुलर प्रिज्म है, यहाँ पे ये मेरे पास इंसिडेंट रे है। जब इंसिडेंट रे किसी सरफेस से कोलाइड करती है, टकराती है, तो यहाँ पे मैंने इसका नॉर्मल बना रखा है। सिमिलरली ये जब इस सरफेस से टकराएगी तो टकराने के बाद थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, तो बेंड होगी तो इस तरीके से ये आपके सामने दिखा रखा है। फिर यहाँ पे मैंने दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के रिस्पेक्ट में ये इसका फिर से नॉर्मल बना रखा है, तो इसको बोला नॉर्मल ऑफ एन, इसको बोलते हैं नॉर्मल ऑफ एन डैश। लास्ट में ये सरफेस से टकराने के बाद कंप्लीटली रिफ्लेक्शन करके जाएगी और यहाँ पे ये मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंट है, ये एंगल ऑफ डेल्टा है, यानी कि इसको बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बच्चों, ये हमारा इमर्जेंट एंगल। इसी के साथ ये मेरा इंसिडेंट एंगल है। जो इंसिडेंट एंगल होता है बच्चों वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में फॉर्म्ड होता है। यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, इसको बोल दिया आर डैश। प्रूव करके दिखाना है जो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि डेल्टा की जो वैल्यू है वो आई प्लस ई माइनस ए के इक्वल होगा। काफी आसानी से इसको समझते हैं बच्चों। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने देखा इन क्वाड्रेटरल, और क्वाड्रेटरल का बच्चों मैंने यहाँ पे नाम फॉर्म किया ए, और इसी के साथ Q, और यहाँ पे मेरा N और ये मेरा R। तो क्वाड्रेटरल में क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास एंगल A और इसी के साथ इसके जो अपोजिट में एंगल लिखा है वो एंगल N लिखा है, और इसका मैंने नाम मेंशन किया, तो मैंने इसका नाम लिखा QNR, और इसका जो सम मिलेगा वो 180 मिलेगा। यहाँ पे क्वाड्रेटरल की प्रॉपर्टी को फॉर्म किया कि किसी भी क्वाड्रेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे लिखा A और N का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे मैंने सेकंड लिखा इन ट्रिंगल, और अब की बार हमने जो ट्रिंगल लिया तो ट्रिंगल का नाम मेरा है QNR। तो QNR में हम देखते हैं कि ट्रिंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे लिखा QNR के अंदर ये मेरा एंगल R, इसी के साथ यहाँ पे ये R डैश, और इसी के साथ बच्चों ये मेरा मिलेगा एंगल QNR। इसका सम भी बच्चों कितना हो जाएगा, 180 रहेगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एंगल QNR की वैल्यू को निकाल के इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो काफ़ी आसानी के साथ क्वेश्चन आसानी से प्रूफ रहेगा। ये लिखा R, ये लिखा R डैश। QNR की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो QNR की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 180 माइनस ऑफ एंगल A। तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट किया तो लिखा 180 माइनस ऑफ एंगल A इज ऑल्सो इज इक्वल टू 180। 180 से 180 को कैंसिल किया और एंगल A की वैल्यू मैंने निकाली, तो वो मुझे मिला R प्लस R डैश, और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल डेफिनेशन को। बच्चों एक्सटीरियर एंगल डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी ट्रिंगल के अंदर जो उसका एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के होता है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे और काफ़ी आसानी के साथ हमारा डेरिवेशन सॉल्व होगा। तो अब की बार मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने इसको नाम दे दिया, ये मेरे पास T दे रखा, और मैंने लिखा इन ट्रिंगल QTR में, इन ट्रिंगल QTR में। और QTR में बच्चों हमने देखा कि मेरे पास जो इसका एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि डेल्टा है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो मैंने लिखा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल की होता है। तो इसके लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल एक ये मिलेगा और इसी के साथ मेरा ये मिलेगा। तो इसका नाम मेंशन किया, तो यहाँ पे इसका नाम लिखा मैंने TQR, और इसी के साथ यहाँ पे इसका नाम मेंशन किया तो ये हमें मिला TRQ। अब बच्चों यहाँ पे पहले तो हम इन दोनों एंगल की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर ये मेरा पूरा I दे रखा है तो बच्चों ये भी कंप्लीटली I रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ये I है तो ये पूरा I रहेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में बच्चों अगर ये पूरा I है, ये R है, तो ये रिमेनिंग एंगल मेरे पास I माइनस R बचेगा। सिमिलरली बच्चों अगर मेरे पास ये E है तो ये भी पूरा E रहेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में जो बचा हुआ एंगल होगा वो मेरे पास E माइनस R डैश आ जाएगा। अब हम इन दोनों एंगलों की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। ये डेल्टा मैंने एज इट इज लिखा, TQR की वैल्यू हमें मिली एंगल I माइनस ऑफ R। इसी के साथ TRQ की वैल्यू को हम लिखते हैं, तो TRQ की वैल्यू हमें मिलेगी E माइनस R डैश। अब देखो काफ़ी आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो मैंने लिखा एंगल I और इसी के साथ लिखा एंगल E, और जो बचा हुआ फंक्शन है उसमें से माइनस को कॉमन निकाला और मेरे पास मिला R प्लस R डैश। तो डेल्टा को एज इट इज लिखा और यहाँ पे मिला एंगल I प्लस ऑफ एंगल E, और बच्चों R प्लस R डैश की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंगल ऑफ A। तो यही हमें करना था प्रूफ, और हमने आसानी के साथ इसको कर दिया प्रूफ। तो केवल दो प्रॉपर्टी को यूज किया, किसी भी क्वाड्रेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इसी के साथ एक्सटीरियर एंगल डेफिनेशन का यूज किया। एक्सटीरियर एंगल डेफिनेशन होती है बच्चों कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल की होता है। तो ये तो था प्रिज्म का एक डेरिवेशन, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है जो एग्जाम से हमसे पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।